हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल जूलीज क्लासरूम। एंड आज का हमारे लेसन का टॉपिक है वॉल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने आपको आज कल कहा था कि मैं आज वॉल्स करने वाली हूँ। सो बिफोर दैट हम कल का थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो कल हमने लेटर्स के बारे में पढ़ा था, राइट? तो लेटर्स में हमने क्या देखा था? 26 लेटर्स। हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स देखते हैं एंड उनमें से 5 वॉल्स हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। एंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स आपके ये हैं। तो इनमें से A, E, I, O and U आपके वॉल्स हो जाएंगे। तो आज हम उन्हीं स्पेशल लेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आपको कल याद होगा कि मैंने क्या क्या कहा था प्रोनाउंसिएशन को लेके, कि हमारे वॉल्स का प्रोनाउंसिएशन क्या है, कॉन्सोनेंट्स का क्या है। आई होप आपने प्रैक्टिस भी किया होगा घर पे बैठ के। तो आज का टॉपिक बेसिकली वॉल्स के प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ही है। तो वर्ड्स को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं एंड वो किस किस टाइप में वर्ड्स में आते हैं, उनका साउंड क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ वॉल के साउंड के बारे में। तो आज के वॉल का साउंड है लॉन्ग साउंड एंड शॉर्ट साउंड। बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं कि वॉल्स को जब हम वर्ड्स में यूज़ करते हैं तो वॉल्स का साउंड कैसा आता है। तो हमारा एक लॉन्ग साउंड आता है वॉल्स में एंड एक शॉर्ट साउंड आता है वॉल्स में। सो चलिए देखते हैं एक वर्ड के एग्जांपल से कि लॉन्ग एंड शॉर्ट कैसे प्रोनाउंस होता है। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट के बारे में, बट अभी लेट्स सपोज एक वर्ड लेते हैं केक। पहले हम ये वर्ड ले लेते हैं, फिर हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उस वर्ड के साथ एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ पे डेफिनेशंस हैं पॉइंटर्स में, लाइक ये हमारे पॉइंटर्स हैं लॉन्ग साउंड के एंड ये हमारे पॉइंटर्स हैं शॉर्ट साउंड के। तो पहले शॉर्ट साउंड पढ़ते हैं। शॉर्ट साउंड बेसिकली वो है कि जब हम एक वर्ड को लेते हैं, लाइक केक लिया है हमने, हम कैट लेते हैं, तो कैट में बेसिकली क्या होगा, जो ए का साउंड आ रहा है वो कैट एट में आ रहा है। तो लाइक ए का प्रॉपर साउंड नहीं आ रहा। जैसे हमें सपोज से ये लेटर देखने से आपको कोई पूछेगा कि इसे कैसे प्रोनाउंस करता है, तो बोलेंगे ए ऑब्वियसली। तो जब हम कैट पढ़ रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे कि कैट में ए का तो साउंड नहीं आ रहा, कैट में ए का साउंड आ रहा है। तो इट इज़ शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन। पार्शियली ए का साउंड आ रहा है, इट इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल साउंड ऑफ द ए लेटर। तो हमारा शॉर्ट साउंड बेसिकली वही है कि यहाँ पे लेटर का ओरिजिनल साउंड नहीं आता, बट पार्शियली हम प्रोनाउंस करते हैं ए। तो ये तो ए के केस में है, बाकी एग्जांपल्स भी मैं आपको बाकी वॉल्स के दूंगी। तो यहाँ के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि मोस्टली जब वर्ड में एक ही वॉवल होता है, जैसे कि हमारा कैट है, इसमें आप नोटिस किए होंगे बहुत शॉर्ट वर्ड है, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है कि कैट इस वर्ड में एक ही वॉल है, बाकी सी एंड टी तो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ए जो एक वॉल है उसका जो होगा प्रोनाउंसिएशन वो उसका शॉर्ट साउंड होगा, वॉल के हिसाब से उसका शॉर्ट साउंड होने वाला है। तो पार्शियली हम उसे प्रोनाउंस करेंगे, दैट विल बी ए। तो ए का ए हो जाएगा उधर। एंड शॉर्ट तो बहुत इजी था, वेरी सिंपल, एज हम लोग सोचते हैं कि शॉर्ट बहुत इजी होने वाला है। शॉर्ट का प्रोसेस भी बहुत ही ईजी था, वेरी शॉर्ट। तो अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग साउंड के हिसाब से। तो हमारा जो लॉन्ग साउंड है हम उसे एक वावल का और लेटर को प्रोनाउंस करने का ओरिजिनल साउंड भी कहते हैं। जैसे कि आपको ये कोई लेटर दिखेगा एंड बोलेंगे कि इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, तो दैट विल बी ए। तो यहाँ पे हमारे पॉइंटर्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे कि मोस्टली जब एक वर्ड में 2 वॉवल्स होते हैं, लाइक 2 वॉवल्स होते हैं एक वर्ड में, लेट्स सपोज हमने पहले लिया था केक, तो इसमें एक आपको वॉवल दिख जाएगा ए एंड दूसरा आपको वॉवल दिख जाएगा ई। तो आपने एक चीज़ तो यहाँ पे नोटिस किया ही होगा कि ए का यहाँ पे केक प्रोनाउंस करते वक्त ओरिजिनल साउंड आ रहा है। लाइक हम जब ए पढ़ते हैं
तो ए का केक में ओरिजिनल साउंड आ रहा है, केक करके देख सकते हैं आप। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ़ यू हैव नोटिस्ड, थर्ड पॉइंटर में है हमारा, कि सेकेंड वॉल जो होता है, जो कि हमारा ई है यहाँ पे, वो मोस्टली साइलेंट होता है अगर हमारे फर्स्ट वॉल का प्रोनाउंसिएशन फुल प्रोनाउंसिएशन आ रहा है और ओरिजिनल साउंड और लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो लाइक केक में जब ए का केक आता है तो ई साइलेंट होता है। ईजी राइट? तो अब हम पढ़ते हैं, ये तो हो गया ए के बारे में, वेरी सिंपल, मैंने ए का एग्जांपल दिया, ए पहले आता है। अब हम बाकी साउंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमारे बाकी साउंड्स में आ रहा है ए का, ई का, आई, ओ एंड यू का। यहाँ पे मैंने अ लिखा है, लाइक फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि शॉर्ट में उसका अ आता है। बेसिकली शॉर्ट में, जैसे कि आपने गेस किया होगा, लॉन्ग में लंबा आता होगा, शॉर्ट में कम आता होगा, आधा आता होगा। तो लॉन्ग में अगर हमारा ओरिजिनल पूरा आ रहा है तो शॉर्ट में इट्स ऑब्वियस कि हमारा आधा आएगा, पार्शियल आएगा। तो ए में हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। आज की क्लास में डेफिनेशन तो बस इतना ही था, बाकी आपको बस एग्जाम्पल्स करने हैं। एंड एक्चुअली आई हैव अ वेरी फन एक्टिविटी फॉर यू ऑल, कि आप अपने खुद के भी वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, हर वॉल के लॉन्ग एंड शॉर्ट 5-5 ईच। दैट इज़ अ वेरी फन एग्जाम्पल, एंड इसमें आपका वोकेबलरी भी और स्ट्रांग होगा और न्यू वर्ड्स लर्न करते हुए। एंड उसमें आपका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छे से डेवलप होगा जब आप वर्ड्स को रिपीटेडली प्रोनाउंस करेंगे। तो ए के हमारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं शॉर्ट के, लाइक रैट एंड बैट, वेरी सिमिलर टू कैट, एक्चुअली उसके राइमिंग वर्ड्स हैं। बच्चों के लिए फोनिक्स जो है, ये वाला पार्ट एज फोनिक्स में जाएगा, वेरी हेल्पफुल। जब आगे जाके इंग्लिश बोलेंगे तो आपके प्रोनाउंसिएशन के हेल्प में आएगा ये फोनिक्स जो आपने अभी सीखा है। तो ये फोनिक्स वाला पार्ट स्किप नहीं करना चाहिए हमें, वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट ग्रामर है उतना इंपॉर्टेंट वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन भी है, तो आपको रोज़ प्रैक्टिस करना चाहिए बोलना। एंड इसे डिफ्रेंशिएट करने में भी हमें प्रोनाउंसिएशन बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि ये रैट एंड बैट हो गए, ये उसके सिनोनिम्स हैं। तो यू मे हैव गेस्ड इट कि अगर ये कैट का साउंड ऐसे आ रहा है तो रैट का भी साउंड वेरी सिमिलर ऐसे ही आएगा। सिचुएशन भी हमारा सिमिलर है, एक ही है हमारा वॉल यहाँ पे जो कि ए है। तो हमने कैट के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो स्किप करते हैं लॉन्ग वाले पे। यहाँ पे हमने केक के आपको सिनोनिम्स दे रखे हैं, एंड द मेन रीज़न हमने आपको सिनोनिम दिया है इज़ दैट कि आपको ईजी होगा एक चीज़ को समझने में। जब आप सिमिलर वर्ड्स से प्रोनाउंस करेंगे तो आपको ईजी होगा, आपके एग्जाम्पल से रिलेट कर पाएंगे आप। इसलिए यहाँ पे आपका एग्जाम्पल लेक एंड वेक है। वेक लाइक वेक अप, काइंड ऑफ वेक। सो यहाँ पे हम ए के बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं, ई पे बढ़ते हैं। तो ई में भी सिंपल है, सिमिलर है। ये वाला जो डेफिनेशन है ये सारे वॉल्स के लिए एक ही है। ये वाला जो डेफिनेशन है ये सारे वॉल्स के लिए एक ही है। एंड यहाँ पे 3 पॉइंटर्स लॉन्ग के आ रहे हैं, 2 पॉइंटर्स शॉर्ट के आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम ई पे बढ़ते हैं। ई में भी आपको शॉर्ट वर्ड्स दिए गए हैं एंड बहुत सिंपल वर्ड्स दिए गए हैं ताकि आप प्रोसेस कर पाएंगे बहुत जल्दी से। तो यहाँ पे आपका एक ही वर्ड है 10, यहाँ पे आपका एक ही लेटर है ई, हमारा वॉल, एज वॉल हमारा एक ही लेटर मिल जाएगा। तो इसका सिनोनिम पेन हो गया। तो आप इसे बहुत अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो अब आगे बढ़ते हैं पीस पे। हमारा जो लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ई का, इट इज़ द ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई। लाइक जब आप ई पढ़ते हैं तो आपको ई वाला साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल पीस में ई का साउंड आ रहा है, ऑल्दो आई पहले आ रहा है, लेकिन पीस जब मर्ज हो रहा है ई एन आई का साउंड तो आपको बेसिकली ई का ही साउंड डोमिनेंट लग रहा है। तो यहाँ पे आपका आई जो है वो साइलेंट हो जाएगा। डोंट वरी, साइलेंट आई भी इधर आने वाला है। तो ई आपका इधर लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन में आएगा एंड आपका आई इधर साइलेंट हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में लीफ में भी, लीफ लाइक पत्ते, एनवायरमेंटल को ज़्यादा ही हो गया ठीक है। तो आपके ई में भी यहाँ पे लॉन्ग साउंड आ रहा है एंड ए में आपका शॉर्ट साउंड आ रहा है। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग आपने इस चीज़ से सीखा होगा कि आप जब देख रहे हैं फर्स्ट वाला, आपको लग रहा होगा कि जो फर्स्ट आपका वावल आ रहा है
वही आपका एक्चुअल लॉन्ग साउंड वाला वॉवल है, बट नहीं, दैट्स नॉट डेफिनेट। समटाइम्स लाइक पीस में आपने देखा कि आपको किसी चीज़ का टुकड़ा चाहिए तो आप उसे पीस कहते हो। आपने पीस में देखा होगा कि ऑल्दो आई पहले आता है, आई का प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग नहीं है बट ई का प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग है। सो समटाइम्स आप इसे गेस नहीं कर सकते कि पहले आई आ रहा है तो ई का साउंड साइलेंट होगा एंड आई का ही लॉन्ग होगा। इट कैन बी डिफरेंट। तो आगे बढ़ते हैं आई पे। आई हमारा यहाँ पे मैंने आपको कुछ नंबर्स के बारे में कहा है बिकॉज वर्ड्स तो बहुत हो गए, चलो नंबर्स पे जाते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे 6 में लाइक 6, तो 6 में हमारे पास एक शॉर्ट वर्ड है, बहुत शॉर्ट वर्ड है। मैंने साथ में आपको एक लॉन्ग वर्ड भी दिया है बिकॉज थोड़ा लंबा होगा, आपको थोड़ा इजी होगा समझने में अगर आपको लॉन्ग वर्ड्स के साथ करना है डिफ्रेंशिएट। तो थोड़ा ही लॉन्ग वर्ड है, ज़्यादा भी नहीं है। तो आई में आपका इधर आई का 6 आई साउंड तो नहीं आ रहा है 6, तो उसमें एक टाइप का आ रहा है, लाइक आपका एक टाइप का साउंड आ रहा है। लाइक आई एंड एच को शॉर्ट में प्रोनाउंस किया जाए तो आपका लाइक जो साउंड आएगा ए वैसा टाइप का साउंड आ रहा है। एंड बेसिकली दैट अप्लाइज फॉर ऑल ऑफ दीज, जैसे कि यू में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं अ टाइप का साउंड आ रहा है जब शॉर्ट में होता है। तो हमारा फुल प्रोनाउंस किए बिना जब एच में जाके रुक जाता है अ एंड आ टाइप के साउंड में, ये आपका शॉर्ट साउंड बन जाता है। तो 6 में भी ए टाइप में 6 आ रहा है, उसके बाद 6 एक ही है आपका शॉर्ट वर्ड वॉवल, आपका 6 एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रिंक, थोड़ा लंबा वर्ड है बट सिंपल है, सिमिलर फंड है। लॉन्ग वर्ड में भी एक ही वॉवल है एंड उसका शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन होगा जैसे कि ए, ड्रिंक एक टाइप का आएगा। नाउ द फन फैक्ट, आपको पता है हमें एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स वाटर पीना चाहिए डेली एवरेज पर्सन को। दैट इंक्रीजेज योर हार्ट हेल्थ, आपका हार्ट हेल्दी रहता है, बेटर इम्यून सिस्टम एंड रेडियंट स्किन, क्लियर स्किन रहता है आपका। तो इट रियली हेल्प्स अ लॉट, ड्रिंक लॉट वाटर। तो आगे बढ़ते हुए हम आते हैं ओ पे। नाउ ओ एक इंटरेस्टिंग लेटर है, हम ओ से बहुत सारे वर्ड बनाने का ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको एक ही एग्जांपल दिया है बिकॉज ओ इज़ अ काइंड ऑफ वर्ड। ए ई आई तो आप सोचते हैं कि बहुत इजी होगा, उससे तो वर्ड्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन ओ में आपको पता नहीं क्यों इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग कि आपको लगता है कि ओ में कौन सा वर्ड आता है, बिकॉज ओ इज़ नॉट वेरी सिंपल अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द पीपल। सो हम ओ का एक ही एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी के एग्जाम्पल अगर आप खुद निकालेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए एक्टिविटी होगा, फन एक्टिविटी। एंड ओ से हमारा वोकेबलरी सीखना बहुत हमारे लिए एसेंशियल पार्ट है बिकॉज ओ से बहुत लोग वोकेबलरी नहीं सीखते हैं। तो हमारा ओ का जो आ जाएगा ऑरेंज। ऑरेंज आप में से बहुत लोगों को पसंद भी होगा ऑरेंज खाना, और ऑरेंज जूस तो बहुत हेल्दी होता है पीने के लिए, रोज़ पीना चाहिए हमें। तो ऑरेंज आपका आ जाएगा जिसमें आपको विटामिन सी मिलता है, सिट्रिक एसिड, जिसमें आपको ओ एंड ए भी मिलता है, 2 वॉल्स। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन होगा ओ का। अब फन फैक्ट ये है कि यहाँ पे लाइक डेफिनेशन में जैसे बताया गया था वैसे नहीं है कि यहाँ पे मोस्टली एक ही वॉल होगा वर्ड में, बट इनफैक्ट यहाँ पे 2 वॉल्स हैं वर्ड में सामने सामने एंड 3 भी एक है लास्ट में। डज दैट मीन कि इन दोनों का साउंड साइलेंट हो जाएगा एंड ओ का साउंड लॉन्ग होगा? नो, समटाइम्स हमारे पास एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि इस वाले वर्ड में है, ऑरेंज में है, सॉरी बहुत स्क्रिबलिंग हो गया है, बट ऑरेंज में है हमारा एक्सेप्शन ओ आ रहा है एंड यहाँ पे ऑरेंज ए का भी पार्शियल साउंड आ रहा है ऑल्दो ई साइलेंट है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे 2 लॉन्ग वर्ड्स पे। तो यहाँ पे हमारे लॉन्ग वर्ड्स भी बहुत शॉर्ट हैं, उतने भी शॉर्ट नहीं है, थोड़े लॉन्ग हैं बट शॉर्ट है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट वर्ड आ जाएगा कोट एंड सेकेंड वर्ड आ जाएगा बोट। राइमिंग वर्ड्स
बहुत एक्चुअली राइमिंग वर्ड्स देने का रीज़न ये था कि बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है राइमिंग वर्ड्स साथ में पढ़ने में, बहुत आई कैचिंग होता है। तो हम लोग डिफरेंट वर्ड्स नहीं समझा रहे हैं, राइमिंग वर्ड्स समझा रहे हैं बिकॉज इंटरेस्टिंग लगेगा एंड आप वीडियो को ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाओगे छोटे बच्चों के लिए, इसलिए हम आपको राइमिंग वर्ड सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे कोट एंड बोट। कोट तो आप लोगों में से बहुत ने पहना भी होगा अभी में भी, एंड बहुत लोग बोट पे चढ़े भी होंगे। मुझे तो बोट में चढ़ना बहुत पसंद है, ऑल्दो इट्स डेंजरस। तो प्रिकॉशन के साथ हमेशा जो बोट पे चढ़े एंड लाइफ जैकेट पहन के, ओके। तो कोट में आपका आ रहा है ओ एंड ए। यहाँ पे आपका ए साइलेंट है जबकि ओ का फुल प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। दैट मीन्स ओ का ओरिजिनल साउंड आ रहा है यहाँ पे। तो सिमिलर वर्ड है बोट में भी, आपको पता चल ही गया होगा कि सेम ही चीज़ होने वाला है। तो इधर बोट का भी सेम ही चीज़ है। एंड आगे बढ़ते हैं यू के प्रोनाउंसिएशन पे, लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो यू का जो प्रोनाउंसिएशन होगा शॉर्ट का, यहाँ पे अ टाइप का होगा, ओके। लाइक यू एंड एच में जब स्टॉप होगा तो लाइक अ टाइप का साउंड आने वाला है। तो लॉन्ग में तो आपका डेफिनेटली ओरिजिनल साउंड ही आने वाला है। लेट्स सी कि शॉर्ट में कौन कौन से वर्ड आते हैं। शॉर्ट में हमारे एक्चुअली बहुत शॉर्ट वर्ड्स आते हैं, इजी टू रिमेंबर। तो यहाँ पे आपका एक वर्ड आ जाएगा कट एंड गम। तो कट जो आपका वर्ड होगा दैट मीन्स काटना, एंड कट में यू एक ही वॉल है। तो यहाँ पे आपका डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन शॉर्ट हो जाएगा यू। एंड जो गम है वहाँ पे भी सेम ही है, ऑल्दो नॉट राइमिंग वर्ड, सिचुएशन सेम ही है। तो इस हिसाब से उसका सेम प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा, शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन। अब लॉन्ग में देखते हैं आगे बढ़ के यूनिफॉर्म। ऑल्दो यूनिफॉर्म लेने का रीज़न ये था, विंटर ब्रेक हो गया बच्चों, भूल मत जाओ, स्कूल जाना है तुम्हें, उसके बाद यूनिफॉर्म से थोड़ा याद करो, होमवर्क भी कर लो अगर कुछ बच्चा होगा तो। एंड यूनिफॉर्म धो के रखना, वो वाला बहाना नहीं मैम ने यूनिफॉर्म नहीं धोया हमने। तो यूनिफॉर्म आपका वर्ड आ जाएगा एंड यहाँ पे यू सामने आता है। तो हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे एक्चुअली, एंड आई सडनली रिमेंबर्ड कि एक्चुअल जो हमारा वर्ड है वो तो सामने आ ही नहीं रहा है, वो तो बीच बीच में रह जा रहा है। तो आई वाज लाइक चलो अब सामने भी देते हैं, वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उन वॉल से तो वैसे वाले वर्ड्स भी देते हैं। तो यहाँ पे ऑरेंज मैंने आपको ओ से स्टार्ट होता है दिया है, एंड यूनिफॉर्म आपका यू से स्टार्ट होता है दिया है, ताकि आपको पता चले। एंड यहाँ पे यू के साउंड पे बढ़ते हुए यू का साउंड हमारा ओ भी है यहाँ पे। तो यूनिफॉर्म में एक्चुअली ओ का साउंड साइलेंट नहीं है, ओ का भी साउंड प्रोनाउंस हो रहा है, आई का भी साउंड साइलेंट नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि यहाँ पे होगा, एक्सेप्शंस हैं एज यू नो यूनिफॉर्म में, लेकिन यू का साउंड फुल आ रहा है, वो एक पॉइंट है यहाँ पे। एंड म्यूज़िक, तो म्यूज़िक में आपके यू का साउंड सिमिलर टू यूनिफॉर्म, बोथ में लॉन्ग साउंड्स आते हैं। तो आपका ओरिजिनल साउंड आ जाएगा, म्यूज़िक में यू आएगा, फुल आएगा, तो म्यूज़िक। एंड बहुत लोगों को आई गेस म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद होगा, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। एंड एज अ फन फैक्ट, आपको म्यूज़िक सुनना चाहिए जब आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो, बिकॉज म्यूज़िक जब आप सुनते हो तो उस लैंग्वेज में बोलने के साथ आप एक्वेंटेड हो पाते हो, आप उसमें साउंड सीखते हो कि उसमें कैसे बोला जाता है। एंड अगर आप म्यूज़िक को यूट्यूब में देखोगे सबटाइटल्स के साथ तो आप कुछ कुछ वर्ड्स भी सीख पाओगे, एंड मे बी प्रैक्टिस भी कर सकते हो गाना गाना। एक्चुअली ह्यूमंस को गाना एंड राइमिंग वर्ड्स ज़्यादा याद रहते हैं नॉर्मल वर्ड्स से। तो म्यूज़िक इज़ अ वेरी फन वे टू एक्चुअली लर्न अ लैंग्वेज जो आप एन्जॉय करते हो। अच्छे बीट वाला सुनना, इट विल कीप यू गोइंग। इंग्लिश में भी मैं आपको संडे बहुत सारे म्यूज़िक रिकमेंडेशंस देने वाली हूँ फॉर यू टू अडेप्ट टू दिस लैंग्वेज, ओके। तो यहाँ पे यू का साउंड आएगा, फुल साउंड आ जाएगा यू का। तो आज के हमारे एग्जाम्पल्स तो ख़त्म हुए, हमारा कल का रिकैप भी ख़त्म हुआ, रिकॉल भी हमने किया, एंड हमने पढ़ा भी लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड क्या होता है। हमने बहुत सारे वर्ड्स प्रोनाउंस भी किए, एंड आपको मैंने एक्टिविटी भी दिया है कि हर वर्ड का लॉन्ग एंड शॉर्ट, हर कैटेगरी का 5 वर्ड्स हर लेटर में आपको याद करना है, लिखना है, न्यू वर्ड्स, उससे वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होगा। मैं भी आपको कुछ देने वाली हूँ आगे, इस लेसन के बाद शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा। एंड ये जो है ये सारे ऑरेंज के स्पेशली ओ के और आपको वर्ड्स लर्न करने हैं एज मैंने आपको कहा है।
एंड इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। होप यू लाइक द वीडियो एंड अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाउट को लिख के हमें भेज दीजिए। लेट मी नो, आई विल क्लियर योर डाउट्स। एंड अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।